तो यार स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सुपर रिव्यूज पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे ड्रैगन बॉल काकुमाई चैप्टर नंबर 2। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं वो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पैट्रियन की लिंक दी है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। रोल द इंट्रो प्लीज। तो यार ये मांगा सीरीज चैप्टर 1 से कंटिन्यूड है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो मैं ऊपर लिंक देता हूँ, उस पर क्लिक करें और पहले वो देखें फिर यहाँ आए। तो यार इस मांगा सीरीज में हमें सबसे पहले नरेशन में ये बताया जाता है कि कुछ मिनट पहले बीरस के प्लेनेट पे, हाँ मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही खो गया था। मैं लॉर्ड बीरस को हराने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। तभी वीज बोलता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो गोकू? तुम्हारी फाइट ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा डैमेज किया है। तभी लॉर्ड बीरस नजर आता है जो बोलता है, मुझे हराना? तुम्हें मरना है क्या यंग मॉर्टल? तभी गोकू बोलता है, मैं अब इतना यंग नहीं हूँ। तभी वीज बोलता है, गोकू उठ जाओ, अब तुम्हें ठीक करने का टाइम आ गया। और गोकू बोलता है, हाँ ठीक है, पर अगर पॉसिबल हो तो मैं ये रखना चाहता हूँ। मैं इसको तभी रिमूव करूंगा जब मैं ऐसा ही लॉर्ड बीरस को जख्म दे सकूं। और यह सुनकर लॉर्ड बीरस गुस्से में नजर आता है जो बोलता है, अगर तुम कर सको। और तभी वेस हंसते हुए बोलता है, बहुत खूब, और गोकू को हील कर देता है। ये तो बिल्कुल सेंसुबिन की तरह असर करता है, ये मुश्किल टाइम में बहुत ही काम आ सकता है। तभी विस गोकू को याद दिलाता है कि ये एंजल का पावर है, तुम अब क्या प्लान कर रहे हो गोकू? तभी गोकू बोलता है, मुझे भी अभी कुछ पता नहीं, पर उसके अलावा मुझे लगता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास वापस चले जाना चाहिए। चिची को चिंता हो रही होगी मेरे लिए, और वैसे भी मुझे इस पावर को मास्टर करना है, और मुझे नहीं लगता कि इस पावर से ज्यादा कोई पावर है। और मैं पहले भी विन नहीं कर सका था जीरन के आगे और अब लॉर्ड बीरस के सामने। तभी वीज गोकू को वापस ले जाते हुए नजर आता है। तभी गोकू बोलता है, बाय द वे वीज, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे थे। तभी वीज बोलता है, मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी गोकू बोलता है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें सब लोगों से ज्यादा तंग कर रही है? और वीज ये सुनता है और वहाँ से उठ जाता है। मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है, एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज जो पहले यहाँ नहीं थी। और ये सुनकर गोकू वीज को गुस्से में देखता है और बोलता है, और विज के शोल्डर पर हाथ रखकर गोकू बोलता है, ये मुझे हैंडल करने दो। तभी विज बोलता है, अपना हाथ हटाओ। और गोकू ये सुनकर देखता है उसको। तभी विज गुस्से में बोलता है, अपना हाथ हटाओ। और तभी यहाँ गोकू और विज में टेंशन नजर आती है और विज गोकू को गुस्से में देखता है। तभी विज बोलता है, ये तुम्हारी जॉब नहीं है कि यूनिवर्स के प्रॉब्लम्स को हैंडल करो। तभी गोकू बोलता है, जैसे कि ये पहली बार है, ये बिल्कुल मेरा काम है, यकीन करो मेरा। और यह सुनकर विज शांत हो जाता है और बोलता है, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे ग्रैंड प्रीस्ट ने बुलाया है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम इस बटन को दबाना। और गोकू वो बटन लेता है और बोलता है, शुक्रिया विज। तभी विज बोलता है, अगर तुम मेरा ओपिनियन सुनो तो ये किसी मकसद का नहीं है। तभी गोकू बोलता है, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा विज। और विज वहाँ से स्पीड में उड़ जाता है। तभी विज बोलता है, हम आ गए यहाँ। और विज और गोकू को देखकर हैरान हो जाते हैं और गोकू और विज वहाँ खड़े हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक ब्लैक होल नजर आता है और गोकू बोलता है, ये क्या है? तभी नरेशन में बताया जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस में मैंने तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा था और मुझे ये बताने दो इस धोखेबाज के बारे में। और इसने एक तबाही पैदा किया था और ये खुद को ओमनी किंग्स की लेवल का समझ रहा था। तभी ग्रैंड प्रीस्ट नजर आता है जो बोलता है, बहुत हो गया, खड़े हो जाओ। और ग्रैंड प्रीस्ट पावर अप कर देता है। तभी एक एंजल बोलता है, फादर अपने आप को एक्सप्लेन करें, कौन है ये एंजल देखने वाली औरत? वो बिल्कुल एक एंजल है और वो तुम्हारी माँ है और वो तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रही। ये 19th यूनिवर्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही ताकतवर था। इसने बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंथ को रिलीज किया जिसकी वजह से यूनिवर्स के बैलेंस को खतरा हो गया, जो ओमनी किंग्स ने बनाया था। और इसके लिए कुछ तो होना था। तो ओमनी किंग्स के जाने बगैर मैंने, जैसे कि मेरे पास ओमनी किंग्स के पावर नहीं थे, मेरे पास जैसे कि मैंने बताया कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला। और ये सुनकर सारे एंजल्स हैरान हो जाते हैं। तभी वो एंजल बोलती है, तुमने ये सुना? तुम्हारे बाप को ये ज्यादा वाइज लगा कि वो अपने जंगली करतूत किंग से छुपाए, या फिर वो किंग को ऑनेस्ट होकर बता सकता था। पर ग्रैंड प्रीस्ट पर कोई इल्जाम मत लगाओ,
और इसमें से कोई भी इसका फॉल्ट नहीं है। तभी नरेशन में बताया जाता है कि उसी वक्त यूनिवर्स 12 में वहाँ क्या हो रहा है। यूनिवर्स 11, गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स 11 है। क्या तुमने इन एनर्जीज को पहचाना? हम इससे सिस्टम को ब्लेम करते हैं जिसने तुम्हारे बाप को फोर्स किया कि ये एक्ट करे। तभी वहाँ बहुत सारे गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स नजर आते हैं। ये तो तबाह हो चुके यूनिवर्स के गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स हैं। तभी कोई बोलता है, तुम अभी भी बहुत शार्प और तेज हो विज। उम्मीद करता हूँ कि तुमने हमें ज्यादा मिस नहीं किया होगा। अब अच्छे से बिहेव करो और हमारे सामने झुक जाओ। वेल, अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है मैं 100 दफा ज्यादा सोया हूँ उस वायरस से। कोई भी जख्मी नहीं हुआ। हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। अभी तक पार्टी भी शुरू नहीं हुई। शांत हो जाओ ओलुरस। और यह सुनकर विज हैरान हो जाता है। तभी मार्गेरिटा बोलती है, वहाँ देखो विज। और विज बोलता है, मैंने देखा। तभी फ्रीजा हंसते हुए आता है। तभी गोल्डन फ्रीजा नजर आता है गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कॉस्ट्यूम में। गुड इवनिंग जेंटलमैन, मैं बहुत इंतजार कर रहा था आप सबसे मिलने को और मैं स्पेशली विज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तभी विज बोलता है, फ्रीजा मुझे लगता है मैंने तुमको हल्के में ले लिया था कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे थे। मुझे पता था जब मैंने तुम्हें जिंदा किया था तुम शांत बैठ ही नहीं सकते थे। तभी फ्रीजा बोलता है, मुझे हल्के में मत लो, मैं अभी शुरू हो रहा हूँ। जूनो की इंफॉर्मेशन के तहत मेरे सोल्जर्स ने मुझे बताया कि यहाँ एक और यूनिवर्स आ चुका है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि जेनो ने यूनिवर्स 18 को तबाह कर दिया, लेकिन उसका गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी काम का नहीं था। ट्विस्ट के तहत वो अग्री नहीं था कि अपने यूनिवर्स का बिहेवियर ठीक करे और ना ही वो कोई तब्दीली चाहता था। तभी फ्रीजा उस गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर ब्लास्ट कर देता है। तभी फ्रीजा हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें मिस कर दिया। तभी वो गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है, माफ करना। तभी फ्रीजा नजर आता है, उसके सामने 2 होल्स नजर आते हैं और फ्रीजा हंसते हुए बोलता है, मुझे लेफ्ट वाला बहुत अच्छा लगा। और फ्रीजा उसको एक पंच मारता है और उसको बोलता है, तेरे जितना खून निकाल सकते हो निकालो। वैसे भी ये आउटफिट तुम पे बहुत फिट है, किसी को तो इसको फिक्स करना था। इसकी इम्पोर्टेंस भी इतनी ज्यादा नहीं थी। पता नहीं कैसे ये गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे तुम्हें। तभी वीज बोलता है, मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारा यहाँ तक पहुँचने का क्या मकसद था। फिर भी तुमने सही कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी फ्रीजा हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे जिंदा करने पर पछता रहे हो। तभी वीज बोलता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुम कहाँ खड़े हो। वेल, इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, तो इसका रिस्क लेने में कोई फर्क नहीं। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गोकू कहाँ है? तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, सन गोकू, तुम्हारा उससे क्या काम है? तभी वीज बोलता है, फादर, मैंने यूनिवर्स 0 को स्पॉट किया था आपके बुलाने से पहले और मैं अग्री हुआ गोकू के साथ कि गोकू वहाँ जाके देखे, पर अभी तक मुझसे गोकू का कांटेक्ट नहीं हुआ। मैंने उसको बटन दिया था पर उसने अभी तक यूज नहीं किया। मैं उसके पास पहुंच नहीं पा रहा और ना ही उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ उस यूनिवर्स 0 की ऑरा की वजह से। तभी एक एंजल बोलता है, क्या तुम उस अजीब मॉर्टल के बारे में बात कर रहे हो जो वहाँ चिल्लाते हुए आया था एक गधे की तरह हमारे हेडक्वार्टर्स के पास? फिक्र मत करो, हमने उसको वेलकम किया था जैसे करना चाहिए था। तभी ग्रैंड प्रिस्ट नजर आता है जो बोलता है, वो गोकू को क्यूब प्रिजन में रख रहे हैं। हमारी ताकत गोकू से ज्यादा है और वो उनके लिए कोई खतरा नहीं। क्या गोकू के पास कोई इन्फॉर्मेशन है? तभी वो एंजल बोलती है, मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम जानते हो कि हम उसे क्यों यूज करेंगे। तभी गोकू नजर आता है जिसके जिस्म में चेन्स बंधे हुए होते हैं और गोकू चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बुज़दिल यहाँ वापस आ जाओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? और गोकू नजर आता है जो बहुत सारी चेन की मदद से बंधा हुआ होता है और गोकू बोलता है, मुझे माफ करना विज। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तुम्हारी डिमांड्स क्या हैं? डिवाइन हायरार्की की प्रैक्टिस और न्यूट्रलिटी का खात्मा जिस पे तुम बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। और तभी वो गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक टेबल को अपनी पूंछ की मदद से गिरा देता है। तभी मार्गेरिटा बोलती है, फादर। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, शांत हो जाओ, पैनिक मत करो। तभी एक एंजल बोलता है, फादर, यही मेंटालिटी है जो आपको रोक रही है। तभी एक गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रैंड प्रिस्ट के पास आकर बोलता है, ये सब जानते हुए भी तुम इतने शांत कैसे हो? एक गाइड। और ये सुनकर
ग्रैंड प्रिस्ट हैरान हो जाता है। अब और गेम्स नहीं, अब वक्त है कुछ करने का। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, ओह तो तुम क्या करोगे और कैसे करोगे? और तभी वहाँ सारे एंजल्स की माँ आ जाती है और वो बोलती है ग्रैंड प्रिस्ट को, एक जंग गार्ड्स के बीच में जो यूनिवर्स की लेवल पे होगी, जिसका रेवोल्यूशन अब शुरू होगा। हर मॉर्टल या फिर गार्ड को अपनी साइड चूज करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही रहेगा। तो चलो लड़ते हैं एक दुनिया के लिए जिसका बैलेंस सही होगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उन पर हमला कर देता है और उस अटैक के बाद ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो जमीन पे खड़ा हो जाता है। और ये देखकर एंजल्स हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, फादर क्या आप ठीक हैं? तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, घबराओ मत कस, आपने इनके साथ क्या किया है? तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मैंने इनको टाइम में फ्रीज किया है, पर ये अभी खत्म नहीं हुआ। हमें इनको यूनिवर्स 0 में ले जाना पड़ेगा और उसको भी फ्रीज करना पड़ेगा। तभी वो एंजल बोलती है, पर क्या ये आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस तो नहीं है ना? तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, कस पागल मत बनो, मेरी मदद करो ताकि हम सारे कबिटोस और सुप्रीम काइस को जमा कर सकें और ये सब 13 होगी जो बहुत है। और तभी वहाँ सारे सुप्रीम काइस और कबिटोस आ जाते हैं। तभी एक एंजल बोलता है, मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ सुप्रीम काइस। तभी कबिटो बोलता है, ये इतना आसान टास्क नहीं होगा, पर हम 13 हैं तो ये कामयाब होगा। चलो अब बस करो इस फॉर्मेलिटीज को और उठ जाओ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, चलो अब इसको कंटिन्यू करें। तभी हमें प्लेनेट अर्थ पे जी वॉरियर्स और उनकी वाइफ्स नजर आती हैं। तभी एंड्रॉइड 18 बोलती है, रुक जाओ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तभी चीची बोलती है, शुक्रिया। तभी बू भी नजर आता है मुस्कुराते हुए। तभी मिस्टर सटन बोलता है, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। और तभी चीची नजर आती है थोड़ी टेंशन में, जिसको देखकर विडेल और चीची वहाँ से कैप्सूल कोप में चली जाती है। मॉम कैसी है? तभी विडेल बोलती है, मुझे नहीं पता। और विडेल भी चीची के पीछे आकर उसको बोलती है, तुम ठीक तो हो ना चीची? तभी चीची रोते हुए बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी विडेल बोलती है, यहाँ आ जाओ। और विडेल चीची को बोलती है, गोकू हमेशा की तरह अभी भी लेट हो गया है, तुम तो जानती हो उसको। तभी चीची बोलती है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तभी गोहान नजर आता है सूट और टाई फिक्स करते हुए, और गोहान भी बाहर आ जाता है और बोलता है, आसमान तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और गोहान बोलता है, डैड अभी तक नहीं आए? तभी बैकग्राउंड में बुल्मा नजर आती है जो ट्रंक्स के पीछे भागती हुई बोलती है, उस कुत्ते को छोड़ दो और टेबल पर खाना खाने आ जाओ। तभी चीची बैठी हुई नजर आती है जिसको गोहान देखता है। तभी गोहान बोलता है, अच्छा ये बात है, चलो खाएं। तभी गोहान और पिकालो कुछ देखते हैं और गोहान बोलता है, ये क्या है? तभी यूनिवर्स 11 में जोरोस पे जीरन नजर आता है एक डायनासोर को पकड़ते हुए, और जीरन उस डायनासोर को पंचेस मारता है और उसको जमीन पे पटक देता है। और जैसे ही जीरन जमीन पर खड़ा होता है तो वो आसमान पे कुछ देखकर हैरान हो जाता है। तभी यूनिवर्स 6 में प्लैनेट जीनो में हिट नजर आता है और वो किसी को मारते हुए नजर आता है। तभी हिट भी कुछ आसमान पर देखकर हैरान हो जाता है। प्लैनेट सडाला पे केल और कलीफला नजर आते हैं एक्सरसाइज करते हुए। तभी काबा कलीफला को बोलता है, हाय कलीफला, और कलीफला नजर आती है एक्सरसाइज करते हुए। और काबा केल को हाय कहता है और केल भी उसको हाय कहती है। तभी कलीफला बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बोंदू? तभी काबा बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। तभी काबा भी कुछ सुनकर हैरान हो जाता है। तभी कलीफला बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो? और काबा उसको आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वो क्या है? और कलीफला भी बोलती है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं। और कलीफला केल को बोलती है, ऊपर देखो केल, आसमान में एक बाल है। और केल ये देखकर बोलती है, अजीब है, इसका क्या मतलब है? तभी किसी की आवाज आती है जो बोलता है, सब मेरी बात सुनो। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मैं ग्रैंड प्रिस्ट हूँ सारे यूनिवर्स का और मैं यहाँ तुमको डायरेक्ट ऑर्डर देने आया हूँ, एक जिसको तुम बोलते हो। तभी काबा बोलता है, ग्रैंड प्रिस्ट हमसे एक बाल की मदद से क्यों बात करना चाहेगा? जो भी जिंदा है मैं उससे ये बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सेस के बीच में एक जंग शुरू होने वाली है जिसको मैंने थोड़ा रोका है। एक शैतानी एंजल है जिसने मेरे खिलाफ बगावत की है और मैंने उसको टाइम में फ्रीज कर दिया है 2 सालों के लिए। तभी जीरन बोलता है, फ्रीज किया है? और हर
किसी को रेडी होना पड़ेगा एक साइड चूज करने के लिए। तभी पिक्कोलो बोलता है इसका क्या मतलब हो सकता है, और यह सुनकर कलिफ्ला भी हैरान हो जाती है। तभी टोपो भी जीरन को बोलता है जीरन तुमने भी देखा ये, और जीरन बोलता है हाँ। तभी किरलन बोलता है रुक जाओ 18। तभी वेजिटा भी नजर आता है जो बोलता है तुमने सुना वो। तभी ट्रंक्स बोलता है हाँ। तभी गोटेन बोलता है मेरे डैड तुम्हारे साथ नहीं थे। तभी वेजिटा बोलता है वो अभी तक अर्थ पे नहीं आ चुका। तभी चीची रोते हुए नजर आती है और गोटेन बोलता है नहीं, और गोकू भी नजर आता है उस टाइम में फंसा हुआ। तो यार ये थी आज की मांगा सीरीज। तो मिलते हैं एक नए मांगा सीरीज के साथ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।